राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। राजस्थान के चुनावी दंगल में तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ ने जीत हासिल कर सियासत में नया अध्याय जोड़ दिया है। महंत बाबा बालकनाथ की ये जीत न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हरियाणा में भी कई तरह से मायने रखती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो जरा सुनिए। बाबा बालकनाथ अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी भी ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने में जुटी हुई है। ओम प्रकाश धनखड़ की जगह प्रदेश बीजेपी की कप्तानी कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी को देकर बीजेपी ने ये तो साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो ओबीसी वोटरों पर पकड़ नहीं छोड़ने वाले हैं और बाबा बालकनाथ ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि सूबे की दूसरी जगहों के साथ उनके चेहरे का अहिरवाल बेल्ट पर भी पूरा प्रभाव पड़ सकता है। अब तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ जीते हैं और अलवर की तिजारा विधानसभा में वो जहां से आते हैं वहां भी अहिरवाल क्षेत्र में बाबा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा की लोकसभा सीटें जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल हैं, तो वहां बीजेपी और मजबूत हो सकती है। सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और पलवल सहित 7 जिलों की 29 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी रोहतक स्थित स्थल बोहर मठ के महंत भी हैं। रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में इस मठ का काफी असर है, क्योंकि इस मठ की कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और स्कूल भी हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री की पहली पसंद भी बाबा बालकनाथ ही हैं। और हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए कि वो खुद बाबा बालकनाथ के नामांकन भरवाने के लिए आए थे और 2 बार इनके लिए योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया था। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में उनको राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री तक कह दिया था। तो वहीं बाबा बालकनाथ के लिए पार्टी के बड़े हिंदुत्ववादी चेहरों ने लॉबिंग तेज कर दी है। साधु संतों ने भी अपनी ओर से बाबा बालकनाथ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बाबा बालकनाथ को आलाकमान से भी बुलावा मिला है, लेकिन अब सोचिए कि बाबा बालकनाथ सीएम बनते हैं तो इसका असर रोहतक बेल्ट में भी देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि इस बेल्ट के प्रमुख चेहरे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भी नया चैलेंज मिल सकता है। बाबा मस्तनाथ मठ का राजनीति से पुराना नाता रहा है। मठ के महंत शिवनाथ ने 3 बार किलोई हलके से विधानसभा चुनाव लड़ा। साल 2009 से पहले गढ़ी सापला किलोई हलके का नाम किलोई था, जबकि हसनगढ़ उस समय अलग हलका बना हुआ था। परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद हसनगढ़ को खत्म करके किलोई हलके में शामिल कर दिया गया था। इसके साथ ही हलके का नया नाम गढ़ी सापला किलोई रख दिया गया था, क्योंकि गढ़ी सापला दीनबंधु सर छोटीराम का पैतृक गांव रहा है। साल 1966 में प्रदेश का गठन होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव 1967 में होता है, जिसमें किलोई हलके से बाबा मस्तनाथ मठ के महंत शिवनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा के बीच मुकाबला होता है, जिसमें महंत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजयी रहे। हालांकि 1 साल बाद मध्यावधि चुनाव में रणबीर सिंह हुड्डा ने महंत शिवनाथ को हरा दिया था। साल 1972 में महंत शिवनाथ ने पिछली हार का बदला लेते हुए रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे कैप्टन प्रताप सिंह को हरा दिया था। बाबा बालकनाथ के गुरु महंत चांदनाथ ने साल 2004 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान की बहरोड सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें चांदनाथ ने उस समय पार्टी के बागी रहे जसवंत सिंह यादव को 13,000 वोटों से हरा दिया था। अब बात करें साल 2014 की, बीजेपी ने इनको अलवर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की। अब साल 2017 में महंत चांदनाथ का देहांत हो गया था। इनके शिष्य एवं मठ के गद्दी नशीन महंत बालकनाथ ने अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ा और विजयी रहे। बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए राजस्थान में कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया, जिसमें महंत बालकनाथ को अलवर जिले की तिजारा सीट से उतारा, जहां वे जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बाबा बालकनाथ की उम्र 39 साल है और ये युवा विधायकों में से एक है, या फिर ये कहें युवा विधायकों में गिने जाने वाले चेहरे हैं। वो पिछले लोकसभा चुनाव में अलवर के सांसद चुने गए और बीजेपी हाईकमान के कहने पर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और ऐसी सीट बीजेपी के खाते में निकाली जहां पार्टी की कमजोर स्थिति बनी रही। बात करें इस सीट की, तो इस सीट पर लगभग आधी आबादी मुस्लिम समुदाय की है, मगर बाबा बालकनाथ ने इस फंसी हुई सीट को न केवल निकाला बल्कि तमाम जातियों को एक कर हिंदुत्व का कार्ड खेला और जीत हासिल की। अब बाबा बालकनाथ को राजस्थान के सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आप सोचिए कि अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। बहरहाल ये सवाल मैं आपके हिस्से भी छोड़ रही हूं, अगर बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम बनते हैं तो इसका असर हरियाणा की राजनीति पर आप किस तरह से देखते हैं,
कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा दोस्तों। बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।